नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्य समाज के स्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में, जिनका जन्म सौराष्ट्र गुजरात में मोरबी के पास टंकारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तब उनका नाम रखा गया था मूल शंकर, क्योंकि उनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। बचपन से ही धार्मिक संस्कार मिले थे, क्योंकि एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म और पालन हुआ था। अपने पिताजी के साथ शिव मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे, शिव की कथाएं सुनते थे, शिवरात्रि पर उपवास और जागरण भी करते थे। तो बचपन की एक घटना है, आप सबको पता है, जब उनके भीतर एक सत्य प्राप्ति की जिज्ञासा जागी, तो शिवरात्रि के दिन जागरण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर वो जो चूहे थे वो आ गए और प्रसाद खाने के लिए। तो उनके बाल मन में प्रश्न हुआ कि मैंने जो महान शक्तिमान शिव की कथाएं सुनी है, क्या वो शिव ये है? क्या ये मूर्ति ही शिव है या शिव का स्वरूप कोई और है? तो इसकी खोज की जाए, सत्य क्या है, सत्य की खोज की जाए। बचपन में ही ये विचार का बीज मिला। उनके बचपन के समय में ही उनकी एक बहन थी, तो बहन का अवसान हैजे में हो गया। दूसरे भी एक रिश्तेदार का अवसान उस समय के दौरान हो गया। तो उनके मन में फिर से जिज्ञासा उठी कि मृत्यु क्या है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद कुछ रहता है या नहीं रहता, ये सब क्या है। तो सत्य की खोज उनके भीतर जग रही थी। जब यौवन में प्रवेश हुआ, तब उनके माता पिता उनके लग्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे ये संसार में नहीं बंधना है, क्योंकि मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है। मैं अगर बंध जाऊंगा तो सत्य की खोज कैसे करूंगा। और वो घर छोड़कर निकल पड़े, विविध स्थानों पर गए, विविध संतों से मिले, महात्माओं से मिले, योगियों से मिले, योग साधनाएं सीखी और योग साधना करने लगे। फिर भी उनके मन में एक ऐसे सद्गुरु की तलाश थी कि ऐसे सद्गुरु से मिलना है जो मुझे परम सत्य की प्राप्ति करवा दे, जहां पर मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो जाए। तो ऐसे उनकी साधना भी चल रही थी और सद्गुरु की खोज भी चल रही थी। और ऐसे 12 साल की खोज के बाद मथुरा में ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हुई उन्हें। उनका नाम था स्वामी विरजानंद। तो स्वामी विरजानंद के शिष्य बन गए और गुरु सेवा में लग गए, गुरु से ज्ञान ग्रहण करने लग गए। वेद, वेदांग, संस्कृत, योग इत्यादि सब ज्ञान ग्रहण करने लगे अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु सेवा करते करते। गुरु सभी स्वरूप से उन्हें तैयार कर रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो जो गुरु का जो निवास स्थान था, वहाँ पर साफ सुफी वो स्वच्छता कर रहे थे दयानंद सरस्वती, लेकिन एक जगह पर थोड़ा सा कचरा रह गया था जो गुरु के पैर में आ गया, और गुरु ने गुस्सा निकाला, एक लाठी लेके पीटा मूलशंकर यानी दयानंद सरस्वती को, शिष्य को। लेकिन दयानंद सरस्वती ने उनके चरण स्पर्श किए और क्षमा चाहिए कि गुरुदेव, मेरा शरीर कठोर है और आपके हाथ मृदु है, मुझे मारने में कहीं आपके हाथ को कष्ट तो नहीं हुआ, लाओ मैं आपकी सेवा कर दूं। गुरु प्रसन्न हो गए। उसने कहा, तू मेरा सब कुछ ज्ञान लेके चला जाएगा। उनकी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी थी, गुरु से पूर्ण ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया और उसके बाद गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हुए। तो गुरु ने कहा कि मेरी सच्ची गुरु दक्षिणा यही है कि मुझसे जो ज्ञान तूने ग्रहण किया है वो लोगों तक पहुंचा। ये वेद का ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है। वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने, कोई व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये परमात्मा से उतरा हुआ ज्ञान है। तो ये ज्ञान तू लोगों तक पहुंचा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है।
और दयानंद सरस्वती जी ने कार्य शुरू कर दिया। यही गुरु दक्षिणा थी, यही गुरु कार्य था कि वैदिक ज्ञान जो है वो जन साधारण तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना। पूरे देश में परिभ्रमण शुरू किया, व्याख्यान देने लगे, कुंभ मेले में भी गए और वहां जाके सबसे पहले उन्होंने सोचा कि जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां है, वो पहले दूर करने की जरूरत है। तो उन्होंने पाखंड खंडी का खंडन पताका लहरा दी। वहां पर प्रवचन देने लगे। जो भी धर्म के नाम पे अंधविश्वास चल रहे थे, जो भी समाज में और धर्म के नाम पर कुरीतियां चल रही थी, उन सब का खंडन किया। उन्होंने कहा ये वेद को मान्य नहीं है, वेद की ओर वापस लौटो। वेद में जो ज्ञान है उसके अनुसार हमारा धर्म का, हमारा जीवन का आचरण होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए आर्य समाज की स्थापना की, कई ग्रंथों का निर्माण किया। उनमें आप जानते हैं कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो उनका सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है। पूरे उनके विचार वेद आधारित जो है सब कुछ लिख दिया है और ये ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। इसके अलावा वेद के ऊपर भी कई भाष्य तैयार करवाए, काफ़ी साहित्य का निर्माण किया। धीरे धीरे लोग अनुयायी बनने लगे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। हिंदू समाज में, भारतीय संस्कृति में जो भी रूढ़ी में कुछ बंधन आ गए थे, कुछ खराबी आ गई थी, वो दूर करने का प्रयत्न किया। विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों को शिक्षित करने का कार्य किया, गुरुकुलों की स्थापना की। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को पुरुष जितना ही शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, समान अधिकार है। स्त्री शक्ति सशक्तिकरण का कार्य किया। उन्होंने स्त्रियों को सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से समान हक दिलवाया। गायत्री मंत्र भी ले सकती है, यज्ञ भी कर सकती है, सब कुछ विधि विधान जो लोग निषेध मानते थे। उन्होंने यहाँ तक कि जात पात की जो भेदभाव है, ऊंच नीच के भेदभाव है, वो भी दूर किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और सभी आत्मा उनके समक्ष एक समान है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई ऊंच या नीच नहीं हो सकता। तो वो भी उन्होंने विरोध किया। साथ में यज्ञ का प्रचार प्रसार किया, वैदिक मंत्रों का प्रचार प्रसार किया, वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अपनी सभी बात वो वेद के आधार पर रख रहे थे और ऐसे पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कार्य किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि समर्थक आने लगे, लेकिन विरोध भी बढ़ने लगा। काफी जो अंधश्रद्धा के नाम पर चल रहा था उन पर प्रहार किया, पाखंड कह के प्रहार किया। तब उनके आधार पर जिनकी आजीविका चलती थी वो लोग उनके विरोधी हो गए। दयानंद सरस्वती जी को मारने के 40 से ज्यादा प्रयत्न हुए, विविध तरह से उन पर आक्रमण हुए, विविध तरीके से। शाब्दिक रूप से तो होते थे, लेकिन इनका ज्ञान इतना अच्छा था, उनके व्याख्यान इतने प्रभावक थे कि कोई टिक नहीं पाता था शास्त्रार्थ में उनके सामने। लेकिन फिजिकली मारने के प्रयत्न हुए, लेकिन ये योगिक क्रियाओं से बच जाते थे। कभी किसी ने विष दे दिया तो उन्हें योग क्रिया से जहर निकाल दिया, तो ऐसे चलता रहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, राजस्थान में एक राज्य के वो मेहमान थे, तो वहाँ पर एक ननी जान नामक एक बाजारू औरत थी। वो राजा की करीबी बन गई थी और वो राजा के जीवन में और राज्य कार्य में भी हस्तक्षेप डालती थी। तो दयानंद सरस्वती ने ये देखा और कहा राजा से कि इस स्त्री को आप दूर कर दीजिए, ये आपके लिए हितावह नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। तो राजा ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो दयानंद जी को मानते थे, उनका आदर करते थे। लेकिन वो ननी जान जो थी, वो जो स्त्री, वो शत्रु हो गई दयानंद सरस्वती जी की, और उसने एक षड्यंत्र किया। दयानंद स्वामी जी का जो रसोई बनाता था, वो रसोईया था, शेफ, उनको पैसे देके समझा बुझा के अपनी ओर कर लिया और उनके खाने में, उनके दूध में विष मिलवा दिया और दयानंद सरस्वती को वो दे दिया गया। बाद में दयानंद सरस्वती को पता चला, जब विष का प्रभाव बढ़ गया तो फिर उन्होंने पूछा, उनकी शंका गई वो रसोई पर जो काफ़ी सालों से था, तूने कुछ मिलाया है क्या? तो फिर वो रोने लगा
अपना अपराध स्वीकार कर दिया और क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अपने को विष देने वाले व्यक्ति को दयानंद सरस्वती ने क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कहा ये मेरे पास पैसे है, तू ये ले ले और यहाँ से भाग जा। अगर राजा को पता चल जाएगा तो तुझे मृत्यु दंड देंगे। मैंने तुझे तो क्षमा कर दिया, लेकिन तुझे राजा भी दंड न दे सके, तू राज्य की सीमा पार करके चला जा, ये मैं धनराशि तुझे देता हूँ। तो अपने को मारने का जिसने प्रयत्न किया, सिर्फ प्रयत्न नहीं लेकिन कार्य कर दिया, ऐसे व्यक्ति को क्षमा किया। इतना ही नहीं, उसके जीवित दान देने के लिए सहाय दी। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना महानता उनके भीतर थी, उनके हृदय के भीतर। तो ऐसे दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती आ रही है, क्योंकि आज से 200 साल पहले 12 फरवरी 1824 के दिन उनका जन्म हुआ था सौराष्ट्र में, टंकारा में। तो आज दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म शताब्दी पर उनका पावन स्मरण करके हम उन्हें नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।